हेलो एवरीवन। कल हमने फर्स्ट पार्ट में ईएमएफ तक कंप्लीट किया था हमारा टॉपिक। ठीक है, तो आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एक रिवर्सिबल सेल का। तो एक रिवर्सिबल सेल होती क्या है सबसे पहले तो रिवर्सिबल सेल एक ऐसी सेल होती है जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा स्मॉल करंट उसको देते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल करंट पास आउट करते हैं उसके अंदर, ताकि वो इक्विलिब्रियम के स्टेट में ही रहे। ठीक है, ये होती है रिवर्सिबल सेल। और इस स्मॉल करंट के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, इनफाइनाइट टाइमली। सुनी होगी आपने, काफ़ी बार सुनी होगी इनफाइनाइट टाइमली। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ। तो ये है रिवर्सिबल सेल की डेफिनेशन। इसमें क्या है, एक रिवर्सिबल सेल वो सेल होती है, एक ऐसी सेल को हम रिवर्सिबल सेल कहेंगे जब हम उसमें इनफाइनाइट टाइमली स्मॉल करंट पास आउट करें एंड जो रिएक्शन है वो हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में ही रहे। ठीक है, और एक बात और, यहाँ पे जो जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होती हैं, ऑल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, वो सारी की सारी रिवर्सिबल सेल्स होती हैं, आर रिवर्सिबल सेल्स। ये पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है, एक और यहाँ पे एक टॉपिक आता है इरिवर्सिबल सेल। तो सिंपल सी बात है, रिवर्सिबल सेल क्या होगी, जो भी इस कंडीशन को फॉलो ना करे वो सारी क्या हुई, इरिवर्सिबल सेल हो गई। अब आता है एक टॉपिक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स का। तो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, जो रिवर्सिबल सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स मिलते हैं, एक सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स होंगे, तो उन इलेक्ट्रोड्स को क्या नाम दिया गया है, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो रिवर्सिबल सेल के अंदर 2 रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स मिलती है जो कि सॉल्यूशन के अंदर डिप्ड होती है। अब हम बात करें जो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स किस किस तरह की हो सकती है, उसके अंदर जो आयंस हैं, मतलब जो हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, जो जिस मेटल का हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं और जिस सॉल्यूशन में उसको डिप कर रहे हैं, तो वो किस तरह का है। ठीक है, उस बेस पे यहाँ पे हमारे को 6 या 7 तरह के उसको टाइप्स में डिवाइड किया गया है कि मतलब किसी में इलेक्ट्रोड किसी और चीज़ की होती है, उसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है वो अलग होता है, वो किस तरह के फेस में प्रेजेंट है। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करके हमारी काफ़ी टाइप्स की यहाँ पे रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला इलेक्ट्रोड। तो पहला स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे बस सारे के सारे इलेक्ट्रोड्स का नाम लिख देती हूँ। ठीक है, एक इकट्ठा। ठीक है, जो मेन हमारी रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स है वो यहाँ पे 3 हैं। मैंने कहा था कि 6 या 7 हैं। 6 या 7 मैंने इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ पे है तो इम्पोर्टेंट ही 3 इलेक्ट्रोड्स हैं। जो थर्ड वाली इलेक्ट्रोड है ना, इसको आगे आई थिंक 6 पार्ट्स में इसको आगे डिवाइड किया गया है, गैस इलेक्ट्रोड्स को। ठीक है, आगे ये खुद 6 टाइप्स की है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला मेटल आयन इलेक्ट्रोड। जो ये मेटल आयन इलेक्ट्रोड है, ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप की इलेक्ट्रोड है। इसमें हम जो मतलब जिस भी मेटल का इलेक्ट्रोड लेंगे उसी मेटल के आयन का हम सोल्यूशन लेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड ली। ठीक है, जिंक क्या मेटल है और उसको ZnSO4 सोल्यूशन में डिप कर दिया। तो ZnSO4 क्या हुआ, मेटल आयन हो गया, क्योंकि उसके अंदर आयन्स है ना, उस मेटल्स के आयन्स है, ये मेटल आयन, तो मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, उसी तरह आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो कि Cu की इलेक्ट्रोड को हम डिप करेंगे किसके अंदर, CuSO4 सॉल्यूशन में। अब हमने कहा ये सारी जो मेटल आयन इलेक्ट्रोड हैं, और भी हमें जो 3 और देखी पीछे जिसका मैंने नाम लिखे तीनों, तो ये तीनों जो हैं रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स है। उसका मतलब क्या है रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड का, ये देखो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड क्यों बोला है नहीं। अब मान लो मैंने जिंक का एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, Zn है, Zn अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ भी कर सकता है, किस में चेंज होएगा, ये Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में चेंज होएगा, बिल्कुल होएगा। और Zn तो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, तो Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो Zn में भी चेंज हो सकता है, वो तो उसकी मर्ज़ी है, डिपेंड करता है सिचुएशन कौन सी है। तो इसका मतलब ये यहाँ भी जा सकता है, ये यहाँ भी जा सकता है, रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो इसलिए कहा गया है कि जो ये इलेक्ट्रोड्स है वो क्या है, रिवर्सिबल है, तभी इनको नाम रखा गया रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, समझ में आ गया ना क्यों इनको रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, क्योंकि Zn इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है तो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, मतलब रिएक्शन जो है रिवर्सिबल होएगी। और रिवर्सिबल वाले को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल भी बोलते हैं। तो इसलिए इसका टॉपिक का नाम क्या रखा है, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स। और एक बात और है यहाँ पे, जो मेटल आयन इलेक्ट्रोड है, हम इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी एल्कली मेटल यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर कोई अल्कलाइन अर्थ मेटल भी हो सकता है। एग्जांपल दे के लिखते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। जैसे इन सब चीज़ें, जैसे कोई कुछ और भी हो सकता है, तो इनको हम
इसके अंदर मेटल आयन इलेक्ट्रोड के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो तीन इस तरह के जो और भी आयन्स हैं, इलेक्ट्रोड एक्सेट्रा लिख देते हैं, तो इस तरह कोई और भी मेटल हैं, उनके ऊपर वाटर ईजिली अटैक कर सकता है, ठीक है, इनके साथ वाटर ईजिली अटैक कर सकता है। अगर इन्हीं के ऊपर, इसी मेटल के ऊपर वाटर ने अटैक कर दिया तो हमारी रिएक्शन ही गड़बड़ा जाएगी, रिएक्शन ही कुछ और हो जाएगी, क्योंकि हमें तो अटैक करवाना ही नहीं है किसी चीज़ का, है ना। तो यहाँ पे ऐसे मेटल्स के साथ ही वाटर जल्दी अटैक कर लेता है, इसी वजह से हम मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स में कुछ इस तरह के यूज़ नहीं कर सकते मेटल। तो सबसे नॉर्मल, सबसे ईजीएस्ट क्या है, ZnOCu यूज़ कर लो, क्योंकि हम शुरू से पढ़ते यही आ रहे हैं, है ना। तो यही यूज़ करो, यही ईजी भी रहेगा, तो कोई दिक्कत भी नहीं आती इनमें, ठीक है। अब हमारा सेकंड आता है मेटल अमलगम, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। अब के बाद जो हम मेटल लेंगे उसका हम अमलगम लेंगे। अमलगम क्या होता है? एमलगम वो होता है जिसमें हम मर्करी यूज़ करें, ठीक है। मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स, जैसे कि इसमें हम एग्जांपल लेके वही, इसमें हम ले लेते हैं जिंक वाले ले लेते हैं, इजी रहेगा पढ़ने में। हम इसमें ले लेते हैं Zn का हमें क्या लेना है, मेटल का अमलगम लेना है, तो ZnHg एंड सॉरी हाँ, इसको हम किस में डिप्लोट करेंगे कि कौन से सॉल्यूशन में, वही मेटल आयन के, तो ZnSO4 सॉल्यूशन में सेम है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही था, बस इसके अंदर हमने मेटल अमलगम यूज़ किया है। और वही ये रिएक्शन भी क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। वही Zn किस में टूट सकता है, Zn2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव में, और Zn2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी ले सकता है, तो ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल हुई, तो ये इलेक्ट्रोड्स रिवर्सिबल हुए। अब हम बात करें कि हमने यहाँ पे मेटल अमलगम यूज़ किया, फ़र्क कुछ नहीं था, सिर्फ अमलगम यूज़ किया, वहाँ पर हमने अकेला मेटल यूज़ किया। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में एडवांटेजेस किसकी ज़्यादा है? एडवांटेज ज़्यादा है मेटल अमलगम वाले की। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ देखा था कि जितने भी ये मेटल्स थे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इसको हम मेटल आयन इलेक्ट्रोड में यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर अटैक कर सकते हैं इनके ऊपर। लेकिन अगर बात करें अमलगम, अगर मैं इन्हीं मेटल का, अगर हम सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम के अमलगम्स लें, अगर मैं इनके अमलगम लूँ, तब इसके ऊपर वाटर अटैक नहीं कर सकता, देन वाटर का अटैक जो है नहीं होएगा। और हम तो इसका मतलब क्या पता चला, इसका मतलब मेटल अमलगम, मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स के अंदर मैं ये वाले मेटल भी यूज़ कर सकती हूँ। उसमें तो नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें कर सकती हूँ, क्योंकि इनके अमलगम के साथ वाटर कभी अटैक नहीं करेगा। अगर किसी के साथ अमलगम आ गया तो वाटर अटैक नहीं करेगा और हम रिएक्शन ईजिली कर सकते हैं। तो इसका एक एडवांटेज ये है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं थर्ड, जैसे गैस इलेक्ट्रोड, जो कि बहुत बड़ा है ना। लेकिन डरना मत कि मैंने बोल दिया बड़ा है तो कभी वीडियो स्किप कर दो, काफ़ी बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी, इनसे भी ईजी लगा, ठीक है। जो हमने पीछे किया है ना अब तक, जितनी भी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ी, वो सीरीज़ नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ी है, बिल्कुल उसी की तरह है। तो स्टार्ट करते हैं गैस इलेक्ट्रोड्स। तो गैस इलेक्ट्रोड में होता क्या है? गैस इलेक्ट्रोड के अंदर हम यहाँ पे कोई एक ट्यूब लेते हैं, कोई भी किसी भी तरह के होते हैं, वो डिपेंड करता है हम आगे कितने तरह के कौन कौन से इलेक्ट्रोड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कोई एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब के अंदर हम वहाँ पे कोई गैस, किसी भी तरह की कोई गैस, कोई भी लगा लो, उस गैस को हमने नाम दे रखा है, इसने नाम दे रखा है क्या, एक्टिव गैस। तो उस तरह की कोई गैस उसके अंदर बबल की जाती है और उसके अंदर कोई एक इनर्ट मेटल फॉइल यूज़ की जाती है। अभी हम एग्जांपल से समझेंगे, इसके एग्जांपल नहीं, इसके टाइप से समझेंगे। तो इसका पहला टाइप आता है, अच्छे से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये गैस इलेक्ट्रोड। सबसे पहले आता है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बहुत सुना होगा आपने इसके बारे में ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके अंदर होता क्या है? तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक हम बीकर लेते हैं, उस बीकर के अंदर हम HCl सॉल्यूशन डालते हैं, ठीक है। और उस सॉल्यूशन के अंदर हम एक टेस्ट ट्यूब खड़ी करते हैं, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है एक स्मॉल होल जहाँ से H2 गैस पास आउट की जाती है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक प्लेटिनम की वायर से प्लेटिनम का फॉइल अटैच किया जाता है। ये सब चीज़ें हम इसको देखेंगे, तो मैं इसका डायग्राम बना देती हूँ। तो डायग्राम इसका बहुत अजीब सा बना है, ये आप देख, आप पेपर से अच्छा बनाना, ठीक है। मेरे पे ऐसे बन गया थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमने एक बीकर लिया है, बीकर के अंदर क्या है, हमारा HCl सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे हम ये देखो, ये क्या है, प्लेटिनम की, ये क्या है, ये प्लेटिनम का फॉइल है, और ये क्या है, प्लेटिनम की वायर है। ये क्या है, प्लेटिनम की वायर है, और ये क्या है, प्लेटिनम का फॉइल यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और बात करें तो ये होल, इस होल से हम हाइड्रोजन गैस पास आउट करेंगे बबल की फॉर्म में, ठीक है। इसके अंदर बबल की फॉर्म में हम गैस, हाइड्रोजन गैस पास आउट करेंगे। अब इसके अंदर होता क्या है, ये देखो। तो इसके अंदर, इस पूरे इलेक्ट्रोड के अंदर क्या होता है, जैसे ही हम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की बबल या फिर कोई हाइड्रोजन की जितनी बबल्ड है वो हम यहाँ से पास आउट करेंगे, तब
प्लेटिनम की फॉइल के ऊपर, इस फॉइल के ऊपर यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होएंगे। किसके ऊपर? प्लेटिनम की फॉइल के ऊपर। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका होएगा? हाइड्रोजन का ही होएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम एनोड और कैथोड को किस तरह से लिखें, तो मैं एक बार पूरी सेल नोटेशन सेल की वो लिखती हूँ, हम पूरी सेल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अभी सेल के बारे में पूरा डिफाइन नहीं करेंगे, एक बार हम ये पढ़ेंगे कि यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है और कैथोड पे रिडक्शन होती है। तो हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हो क्या रहा है। तो अगर हम बात करें एनोड की, तो एनोड पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। एंड ऑक्सीडेशन में किसकी? हाइड्रोजन की बात हो रही है, हाइड्रोजन की हो रही है। तो यहाँ पे H2 कहती गैस की फॉर्म में थी। एंड किस में वो हुआ, किस में टूटता है? 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर वही बात करें कैथोड की, कैथोड की बात करें तो कैथोड में क्या होगा? कैथोड में होता है रिडक्शन, और इसके लिए क्या आएगा? वही इसका उल्टा हो जाता है ना, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड गिव्स H2 इन गैस। अगर मैं इसकी पूरी सेल के बारे में करते हैं डिफाइन करके, जैसे सेल नोटेशन लिखते हैं वैसे लिखती हूँ उसके बाद। तो कैसे लिखा जाएगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँ मैं? सेल नोटेशन कहूँगी, ऐसे बोलूँगी कैसे रिप्रेजेंट करें। तो प्लेटिनम की सरफेस के ऊपर हाफ H पॉजिटिव या फिर H पॉजिटिव एंड हाफ H2 ऑन प्लेटिनम, ठीक है। एक तो है एनोड की, ये है एनोड की, मैं एनोड की कैसे लिखूंगी, और ये है कैथोड की कि कैथोड की कैसे लिखी जाती है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ मान लो H टूट रहा है किसमें? H पॉजिटिव में, इसका मतलब यही है। और यहाँ पे H पॉजिटिव किस में हो रहा है, बन रहा है क्या? H पॉजिटिव बाद क्या बन रहा है? H2 बन रहा है, इसका मतलब वही है। तो ये है एनोड को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, कैथोड को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, और बस सिंपल सा खत्म हो गया। यही था हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके अंदर क्या था? बिल्कुल सिंपल सा था कि एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हमने प्लेटिनम की फॉइल जो है इसके अंदर प्लेटिनम की वायर की हेल्प से अटैच की हुई है, ठीक है। तो फिर वहाँ से हम हाइड्रोजन के बबल्स यहाँ से पास आउट करे हैं। जैसे ही बबल्स पास आउट होंगे तो यहाँ पे प्लेटिनम की फॉइल के ऊपर यहाँ पे क्या होएगी? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होएगी। किसकी? हाइड्रोजन की। एंड किस तरह से होएगी? उसमें कौन हाइड्रोजन क्या करता है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लूज, और रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेनिंग। और बस, और हम इसको अलग अलग कैसे रिप्रेजेंट करें एनोड कैथोड को, वही हमने यहाँ पे लिखा है। एक इम्पोर्टेंट बात और आती है, हम आगे ना टॉपिक पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ, जो इसका ई नोट है ना वो हमेशा ज़ीरो होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़ीरो होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई नोट से डिफाइन करते हैं, तो उसका ई नोट क्या होता है? हमेशा ज़ीरो आता है। ये हमें आगे काम आएगा, इसलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा पहला स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड, इसी के अंदर है। ये जैसा हमारा पहला पार्ट था, देखो ये था हमारा पहला पार्ट, और अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। इससे तो हाफ है, बिल्कुल छोटा सा, इसलिए इतने में ही आ जाएगा। सेकंड जो इलेक्ट्रोड है हम उसको दिया गया है नाम यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रोड। तो ये भी बहुत सिंपल है। इस तरह के इलेक्ट्रोड में, क्लोरीन इलेक्ट्रोड में क्या होता है? यहाँ पे हम क्लोरीन गैस पास आउट करते हैं HCl के सोल्यूशन में। क्या करते हैं यहाँ पे? Cl2 गैस जो है उसको हम पास आउट करते हैं इन HCl सोल्यूशन में। बस इतना ही था, और आप आगे तो आप खुद भी लिख सकते हो। तो वहाँ पे जैसे ही पास आउट होगी तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी, और चलो लिख देते हैं। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन किस पे होएगी? कैसे होएगी मतलब वो तो आपको रिएक्शन आ जानी चाहिए अब तक। तो अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन मतलब वहाँ पे एनोड है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होएगा? Cl नेगेटिव किस में टूटेगा? Cl2 में बनता है, तो मैं पहले 2 ले लेती हूँ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अगर वहीं बात करूँ मैं रिडक्शन की, तो रिडक्शन में कैसे होएगा? Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 Cl नेगेटिव। बस ये भी इतना ही सही था। और बात करें तो ये मतलब Cl इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है, तो इसलिए इनको रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। अब अगला आता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? इसके अंदर भी थोड़ा बहुत ऊपर वाले जैसे ही है, जैसे कि इसमें भी इस तरह के इलेक्ट्रोड में ऑक्सीजन गैस पास आउट की जाती है एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर जिस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हो। बस ये बात याद रख लेना। क्या होता है? यहाँ पे हम ऑक्सीजन गैस को एक ऐसे सॉल्यूशन में पास आउट कराते हैं, ऑक्सीजन गैस के बबल को एक ऐसे सॉल्यूशन में पास आउट कराते हैं, पास्ड आउट इन दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन्स OH नेगेटिव आयंस, ठीक है, जिसके अंदर OH नेगेटिव आयंस हो। तो इसके अगर मैं रिएक्शन लिखूँ तो रिएक्शन इसकी हाफ सेल रिएक्शन की बात करें तो कैसे लिखी जाएगी? तो ऑक्सीजन वहाँ पे वाटर से रिएक्ट करेगा,
और कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी लेगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH नेगेटिव में कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेगा। अब इसको ना वो कर लेना, बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो OH नेगेटिव लेगा। तो एक बात और यहाँ पे देखी जाती है, जो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड है ना, इसे हम बिल्कुल ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ ये बिल्कुल ट्रूली रिवर्सिबल सेल इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करता है, नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन O2 और OH नेगेटिव के बीच में इक्विलिब्रियम ना अच्छी तरह से नहीं आ पाता, इतनी अच्छी तरह से हम एस्टेब्लिश को या फिर इसकी इनके बीच हम इक्विलिब्रियम बहुत आसानी से नहीं ला सकते। तो इसी वजह से जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड है ये रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट तो करता है, इसके अंदर आता है ये, लेकिन इतना अच्छा बिहेव नहीं करता, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव नहीं करता इतनी अच्छी तरह से, ठीक है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड में इतना ही था। अब तो हमने 3 पढ़ लिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्लोरीन इलेक्ट्रोड और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। अब आता है हमारा चौथा का नाम है मेटल इनसॉल्युबल सोल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। तो इस तरह के इलेक्ट्रोड में क्या होता है, मैंने लिखा है मेटल इनसॉल्युबल सोल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, मतलब यहाँ पे जो मेटल है उसी मेटल का इनसॉल्युबल सोल्ट, और जो सोल्ट लिया ना उसका अनायनिक सॉल्यूशन यूज़ करेंगे। तो हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से बात करूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी एक मेटल लिया है। अब एग्जांपल एक बार ऐसे समझो इसको, जैसे कि मैंने कोई भी मेटल लिया है, उस मेटल के ऊपर मेरा उसी का एक सोल्ट होगा, ऐसा सोल्ट जो कि इनसॉल्युबल हो, उस मेटल के ऊपर उसी मेटल का सोल्ट चढ़ा होगा, और वो जो पूरी फॉइल हमने जो तैयार की है मेटल के ऊपर सोल्ट है, उसको हम एक ऐसे सोल्यूशन में डिप करेंगे जिसके अंदर उसी साल्ट का एनायनिक सोल्यूशन हो, ठीक है, उसी सॉल्ट का एनायनिक सोल्यूशन हो। अब देखते हैं एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे AgCl एंड KCl, बिल्कुल सही लिखा है। Ag मेटल है और मेटल के ऊपर मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट AgCl सॉल्ट ही है, और उसी के जो हमने सोल्ट लिया है इसका एनायन कौन, Cl, उसी मतलब एनायनिक उसका सोल्यूशन, मतलब यहाँ पे Cl नेगेटिव ही आ रहा है, तो उसी का एनायनिक सोल्यूशन, उसी सॉल्ट का एनायन का सोल्यूशन हम यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब रिएक्शन यहाँ पे कैसे बनने वाले हैं, यहाँ पे हमारी एक Ag होगी, Ag की मतलब सिल्वर होगा, सिल्वर का फॉइल होगा जिसके ऊपर हमारा AgCl जो सॉल्ट है उसके ऊपर क्या बोलते हैं कोटिंग होएगी, और उसको हम KCl के सॉल्यूशन में डिप करेंगे। तो ये था हमारा एग्जांपल लिया है हमने। तो मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है यहाँ पे Hg2Cl2 एंड KCl इलेक्ट्रोड्स का। जो ये वाली इलेक्ट्रोड होती है ना, हम इसका नाम रखते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड, सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये नेमिंग इलेक्ट्रोड आ गया ना, कैलोमल सबसे अलग सा नाम आया कैलोमल इलेक्ट्रोड, और इस इलेक्ट्रोड के अंदर हम Hg2Cl2 KCl इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। इसका सबसे पहले डायग्राम बना के दिखाती हूँ आपको। तो ये हमारा इसका एक डायग्राम, छोटा सा डायग्राम है। तो ये क्या होती है, पूरी कैलोमल इलेक्ट्रोड है जिसके अंदर हमारी पूरी ट्यूब है। इसके अंदर जो सबसे लास्ट में ये है हमारा Hg, ठीक है, इसके ऊपर है हमारा Hg2Cl2। जो ये Hg है नीचे वाला ये होता है लिक्विड फॉर्म में, और जो Hg2Cl2 है ये होता है हमारा सॉलिड फॉर्म में। एंड जो ये सॉल्यूशन दिख रहा है ये है KCl का सॉल्यूशन, ठीक है, और ये है हमारी पूरी इलेक्ट्रोड। अब इसके अंदर क्या होता है ये देखो। तो इस इलेक्ट्रोड के अंदर दिख रहा है हमें जो हमारा Hg है वो इस Hg2Cl2 के कांटेक्ट में है, और जो हमारा Hg2Cl2 है वो हमारा KCl के सॉल्यूशन के साथ कांटेक्ट में है। तो यहाँ पे पूरी इलेक्ट्रोड है, तो इसके अंदर क्या होने वाला है, वही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने वाला है। और वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका होता है, किसी का होगा, मरकरी का ही होगा। और कैसे होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन किसको होने वाला है, तो ऑक्सीडेशन होएगा यहाँ पे Hg का, किसका, Hg का, जो लिक्विड वाला Hg था। तो Hg जो कि अपने लिक्विड फॉर्म में था, ऑक्सीडेशन हुआ इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, किसमें चेंज हुआ है, Hg2 पॉजिटिव इसी में ही होता है, एंड 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब मुझे यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो Hg2 पॉजिटिव है, अब इसके आगे एक रिएक्शन होती है। जो KCl का सॉल्यूशन था, इस KCl के सॉल्यूशन से इसे मतलब इस पूरे इलेक्ट्रोड से Cl नेगेटिव मिल जाता है। तो Hg2 पॉजिटिव यहाँ से Cl नेगेटिव ले लेता है और कन्वर्ट हो जाता है Hg2Cl2 में, किसमें, Hg2Cl2 में। तो लगा लो, इसका बैलेंस करने के लिए 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अगर मैं ये दो मैंने अभी रिएक्शन, मैंने ये 2 रिएक्शन लिखे अभी, ठीक है। तो इसका मैं अगर नेट रिएक्शन लिखूँ तो क्या आएगी, इसकी नेट रिएक्शन आएगी मेरे पास, इससे तो ये कट जाएगा, तो बनेगा 2Hg प्लस 2Cl नेगेटिव गिव्स Hg2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
अब हमें एक बात पता है कि जो कोई भी रिएक्शन होती है ऐसा तो होता नहीं कि हाँ सबसे पहले ऑक्सीडेशन हो रही है, फिर जब ऑक्सीडेशन खत्म होगी तब जाकर रिडक्शन होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। सारे कुछ रिएक्शन इकट्ठी होती है। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन हो रही है उसी तरह रिडक्शन भी इससे साथ साथ चल रही है। तो रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे Hg2Cl2 का, जो कि तो Hg2Cl2 किस में टूटता है, Hg2Cl2 टूटेगा Hg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो वहीं से Cl नेगेटिव यहाँ पे आया है। ठीक है, पहले मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था, क्योंकि हमने क्या कहा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब कुछ इकट्ठा होता है ना, ऐसा तो है नहीं कि पहले वो होएगा फिर बाद में वो होएगा, सब कुछ इकट्ठा ही होता है। तो जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टार्ट हुआ उसी तरह रिडक्शन भी स्टार्ट हो चुकी होगी। और रिडक्शन में उस टाइम क्या हुआ होगा Hg2Cl2 के साथ, वो देखते हैं अब। तो देखते हैं कि रिडक्शन में क्या हुआ होगा। रिडक्शन में अब जैसे कि हमने कहा कि Hg2Cl2 की रिडक्शन हो रही होती है यहाँ पे, तो Hg2Cl2 को हम क्या लिख सकते हैं, सॉलिड फेस में है ये, हम क्या लिख सकते हैं Hg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव में टूटा सबसे पहले ये। अब इसकी रिडक्शन होनी है तो इसका मतलब यहाँ पे जो Hg2 पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन लेगा एंड कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, 2Hg में। दो रिएक्शन लिखे मैंने, तो इनकी ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी, इसकी ओवरऑल रिएक्शन बनेगी Hg2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Hg प्लस 2Cl नेगेटिव, यही बनेगी ना। और जो Hg है वो लिक्विड फॉर्म में है और जो Hg2Cl2 है वो सॉलिड फॉर्म में है। तो मैंने यहाँ पे दो रिएक्शन देखी है, एक तो देखिए हमने ऑक्सीडेशन की, देखिए हमने रिडक्शन। आप देखो दोबारा से रिकॉल करो, थोड़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ी टिपिकल भी लग रही है देखने में। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने कहा दोनों इकट्ठा होता है, सब कुछ इकट्ठी रिएक्शन होती है। तो जैसे ही यहाँ पे 2Hg जो है Hg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में टूटा होगा, उसी वक्त यहाँ पे Hg2Cl2 Hg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव में टूट चुका होगा। अब ये तो हमारा पहले ही ऑक्सीडेशन हो चुका है। ठीक है, अब जैसे ही अब ये टूटेगा तब जाके ये इलेक्ट्रॉन लेगा और Hg में चेंज होगा। अब जैसे इसने जो पहले टूटा था ये 2Cl नेगेटिव, तो ये ऐसे इस Cl नेगेटिव को किसने ले लिया, उसी तरह Hg2 पॉजिटिव ने ले लिया Cl नेगेटिव एंड कन्वर्ट हो गया किसमें, Hg2Cl2 में। और उसी तरह बात कर जब ये टूटा था उसको इलेक्ट्रॉन मिले, इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिले इसको, जब ऑक्सीडेशन ने करके अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा था तो वहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन लिए और 2Hg में चेंज हो गया। तो हमने इसकी ओवरऑल रिएक्शन इस तरह से लिख दी। तो हमारे पास यहाँ पे दो रिएक्शन आ गई, एक हुई हमारी ऑक्सीडेशन की, एक हमारी हुई रिडक्शन की। तो यही थी पूरा कैनोमल इलेक्ट्रोड। ठीक है, थोड़ा बहुत देखने में कन्फ्यूजन लग रहा है क्योंकि यहाँ पे रिएक्शंस जो है, रिएक्शंस की बहुत ज़्यादा थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। एक बार इसको अपने हाथ से खुद लिख के देखना तब जाकर समझ में आएगा, वरना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ इसीलिए से बता रही हूँ। तो जैसे मैंने बताया आपको, एक बार खुद यहाँ पे रिएक्शन अपनी कॉपी पे ज़रूर करके देखना। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट इलेक्ट्रोड। तो हमारा नेक्स्ट इलेक्ट्रोड आती है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिएक्शन ही रिडॉक्स इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोड के अंदर होता क्या है, तो इस इलेक्ट्रोड के अंदर हम हम प्लेटिनम वायर यूज़ करेंगे। उस प्लेटिनम वायर को हम एक ऐसे सॉल्यूशन के डिप करेंगे जिस सॉल्यूशन के अंदर जो हमने उस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम कोई भी मेटल यूज़ करें, लगा लो कोई मेटल का सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, तो एक ऐसा मेटल हो जिस मेटल के 2 सॉल्ट्स प्रेजेंट हो। एक 2 सॉल्ट्स मतलब 2 सॉल्ट्स, एक उसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और एक उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म में। एग्जांपल मैंने मान ले लिया प्लेटिनम वायर है, मैं उसको एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर डालूँ जिस सॉल्यूशन के अंदर मेरा आयरन है, Fe का सॉल्यूशन है। और Fe मैंने भी क्या कहा, यहाँ पे जो मेटल होगा उस मेटल के यहाँ पे 2 सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे, मतलब उसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म भी उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म भी। तो मतलब यहाँ पे मैं एक तो Fe2 पॉजिटिव और एक Fe3 पॉजिटिव यूज़ करूँगी, एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है और एक रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो ये ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड दोनों ही फॉर्म प्रेजेंट हो, उसके अंदर मैं प्लेटिनम वायर को डालूंगी। तो यही होती है पूरी रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, या फिर रिडॉक्स इलेक्ट्रोड्स। अब जैसे मैंने ये लिखा है इसका मतलब देखते हैं ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और रिडक्शन फॉर्म किस तरह से देखी जा सकती है। तो यहाँ बात करूँगा मैं Fe3 पॉजिटिव ले लेते हैं। Fe3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब रिडक्शन हो रही है, किसमें चेंज हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव। उसी तरह बात करूँ Fe2 पॉजिटिव किसमें टूटता है Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म दोनों ही एक सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है जिसके अंदर हम प्लेटिनम वायर को डिप करेंगे। तो अब हम इस इलेक्ट्रोड को समझने के लिए सबसे सिंपलेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, हम वही पढ़ेंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट भी है। उस इलेक्ट्रोड का नाम इसी इलेक्ट्रोड के अंदर है, उस इलेक्ट्रोड का नाम है क्वीन हाइड्रोन
इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसके अंदर इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया क्वीन हाइड्रोड, क्योंकि यहाँ पे हम क्वीन हाइड्रोन क्योंकि यहाँ पे हम क्विनोन यूज़ करते हैं। क्विनोन क्या होता है, ये होता है क्विनोन, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन से कराते हैं, लगा लो H पॉजिटिव से हाइड्रोजन आयन से कराते हैं, और ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी पास आउट होते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है OH में। इसे बोलते हैं क्वीन हाइड्रोन। और ये इसका हम सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, तो हम इसको इलेक्ट्रोड का नाम रख रखा है क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। तो इस इलेक्ट्रोड में क्या होता है, यहाँ पे हम क्वीन हाइड्रोन यूज़ करते हैं और इसमें साथ में सॉल्यूशन किसका होता है, H पॉजिटिव आयंस का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब तो क्वेश्चन कुछ हो सकता है कि इसे दिमाग में आ सकता है कि यहाँ पे हम H पॉजिटिव आयन क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ बता दें कि हम यहाँ पे क्विनोन यूज़ करें। सबसे पहले क्विनोन और कुछ हाइड्रोक्विनोन इकट्ठा रखते हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्विनोन भी रखते हैं और कुछ हाइड्रोक्विनोन भी रखते हैं, साथ में हम वहाँ पे H पॉजिटिव आयन डालते हैं ताकि हमारे क्विनोन के साथ H पॉजिटिव आयन साथ साथ रिएक्ट करता रहे, वो हमें हाइड्रोक्विनोन मिलता रहे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे H पॉजिटिव का सोल्यूशन रखा गया है, ताकि क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया क्वीन हाइड्रोन है, लेकिन यहाँ पे अगर इंडिविजुअली अगर हम लिखेंगे इसके बारे में तो यहाँ लिखा जाता है कि इसके अंदर क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन का इकट्ठा सोल्यूशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे हमने प्लेटिनम वायर को इसके अंदर डिप किया हुआ है और अब यहाँ पे बस वही ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है। तो यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रोड है हम उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे रिप्रेजेंटेशन दी थी वैसे इसी की देंगे। तो यहाँ पे प्लेटिनम के ऊपर वही क्या है, क्विनोन क्या होता है, H2 सॉरी ये तो हाइड्रोक्विनोन है। तो प्लेटिनम मतलब फिर यहाँ पे क्वीन हाइड्रोन, देन क्विनोन एंड H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो मैं इसको इस तरह से डिनोट कर सकती हूँ, या फिर हम इसको लिख सकते हैं प्लेटिनम, अब यहाँ पे क्विनोन कोमा क्वीन हाइड्रोन सॉरी, या फिर हाइड्रोक्विनोन कुछ लिख लो, QH2 एंड H3O पॉजिटिव, बात एक ही है, ठीक है। फिर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक और आती है कि इसका जो EMF है ना, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड का जो EMF है हम इतना इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे कैलोमल इलेक्ट्रोड जो पीछे पड़ के आए या फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज़ करना पड़ता है इसका EMF फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। अब एक लास्ट आता है हमारा इस रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड के अंदर, उसके अंदर गैस इलेक्ट्रोड पड़ा था, तो गैस इलेक्ट्रोड के अंदर हमारा लास्ट इलेक्ट्रोड आता है ग्लास इलेक्ट्रोड। गैस इलेक्ट्रोड पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमारा लास्ट टॉपिक आता है ग्लास इलेक्ट्रोड। तो जो ग्लास इलेक्ट्रोड है हम इसे सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। और इस ग्लास इलेक्ट्रोड में क्या होता है, यहाँ पे एक हम ट्यूब यूज़ करते हैं, वो ट्यूब कुछ इस तरह की होती है, जिस लाइक ऐसे राउंड बॉटम फ्लास्क होता है ना, उस तरह की होती है। और यहाँ पे हम एक प्लेटिनम वायर यूज़ करते हैं, उस प्लेटिनम वायर के लोअर एंड पे यहाँ पे Ag सिल्वर का फॉइल यूज़ किया जाता है, सिल्वर फॉइल के ऊपर AgCl कोटिंग होती है, ठीक है। ये हमारा सिल्वर है जिसके ऊपर हमारी AgCl की कोटिंग है, और ये क्या हमारा प्लेटिनम, और जिसके अंदर इसके अंदर एक सोल्यूशन होता है, उसके सोल्यूशन का नाम है HCl, ठीक है। तो ये वही बस, इसके अंदर कुछ नहीं, वही रिडक्शन होनी ऑक्सीडेशन होनी है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और बात करें तो यहाँ पे इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रोड को, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AgCl इसके ऊपर कोटिंग है, और किसके अंदर है ये HCl सोल्यूशन के अंदर है, और ये पूरा सब कुछ किसके अंदर है, ग्लास के अंदर है, बस।